अब वो तालिबान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी हमने फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। सवाल तो ये पैदा होता है, पायन रोटी को नहीं कोल, ठीक है, 2 टाइम की सैंक्शंस लगी हुई हैं, ख़वातीन के साथ ज़ुल्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहाँ पे बुरे दिहाड़े, बांके दिहाड़े ते मंदे हाल ते पता नहीं की होंडे है। वो कह रहे हैं नहीं अब हमने एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए। एयर ऑपरेशन कहाँ से आएँगे? एयर ऑपरेशन आएँगे आपके इंडिया हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं यार इनको छोटे-छोटे ड्रोन दो, वो जाती हैं, इंडिया के जहाज़ उतरेंगे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो जो जहाज़ आएँगी जी इसमें देखें जी हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का बंदोबस्त किया हुआ है, हमें बहुत अफ़सोस है, अफ़गान अकेले हैं इस वक़्त, दुनिया में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं है, दुनिया में उनका कोई साथी नहीं है, ये सिर्फ़ इंडिया ही ये काम करेगा, विश्व गुरु का ये काम है। और विश्व गुरु 2 कंटेनर लथनगे किते 1 कंटेनर मेडिसिन दा, 4 कंटेनर ड्रोनां दे उत्थे लथन दे एंड दैट्स हाउ इट विल हैपन। और अब ये चीज़ जो है तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है उसकी अब सॉवरेनिटी को खतरे में डालने की कोशिशें की जाएँगी। अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ है, उसको ग़ज़बुल हक़ उसको ज़रिए जो है फ़ौरी तौर पे जो इनकी तबीयत-शबीयत साफ़ करें, मामलात चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, ऐसे नहीं चल सकता जैसे ये समझते हैं कि जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर लो खैर है, कोई नहीं गल है पाकिस्तान ऐदा की है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें इस चीज़ में बहुत-बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये नहीं ऐसे चलना कि पायन अब इन तालिबान को अगर ये ड्रोन दे देते हैं, तो वो कह रहे हैं ठीक है पाकिस्तान से हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, हमने इतने बड़े जहाज़ गिराए हैं, मरवाए हैं, सारा कुछ किया है तो हम क्या करेंगे? देखिए अफ़गानिस्तान के हवाले से मैंने एक एक तो ये की है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका बहादुर और दो बाकी जो पार्टनर्स थे उनके जाने से वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम फ़िल हुआ है उसको फ़िल करने के लिए सारे वहाँ पे घुस रहे हैं, ठीक है? चाइना कहता है मेरा इन्फ्लुएंस हो, रशिया कहता है मेरा इन्फ्लुएंस हो, कोई कहता है मेरा इंडिया कहता है मेरा इन्फ्लुएंस हो, ठीक है? तो अब वो जो इन घुस रहे हैं वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसमें कॉम्पिटिशन आएगा, कॉम्पिटिशन में फिर तालिबान उसकी तरफ जाएँगे जरा माल ज़्यादा लगाएगा। तो पाकिस्तान के पास तो माल नहीं है। हम तो ज़ाहिर बात है हमने तो दूसरी तरफ सर्विस करनी पड़नी है उनकी और चीज़ें उस अंदाज़ से चलनी पड़ेंगी कि जहाँ पे वो दे शुड अंडरस्टैंड कि पायन ए काम इंज नहीं चलना जी तुसी चलाना चाहते हो। तो ये जिसे वो कहते हैं ना अब हम चाहते हैं कि अब देखिए अफ़गानिस्तान इज़ मोर डेंजरस। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो सिर्फ़ अल-कायदा हुआ करती थी। अब 25,000 और किस्म की दहशतगर्द तंज़ीमें हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आ रही कि पायन-ए-निया दहशतगर्दी की तंज़ीमा ने इंडिया कह रहा है हम तालिबान को गले लगाना चाहते हैं। दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ ध्यान ही नहीं करती। दुनिया पाकिस्तान की तरफ ध्यान ही नहीं कर रही, पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है उनके साथ यार। मतलब फोकस ऑन दिस पॉइंट ना कि पाकिस्तान उनके साथ अकेला लड़ रहा है। दुनिया कोई फोकस नहीं है दुनिया दा इस चीज़ दे उत्ते। ठीक है जी। अच्छा मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग जो मेरे पास एजेंडा है, मैं समझता हूँ कि ये इनको करना चाहिए। मैं जो जो चीज़ मैंने रियलाइज़ किया एंड अंडरस्टैंड की और मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एट एवरी कॉस्ट ये जो तालिबान को अपना ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। वो कहते हैं हमने नहीं करना। पाकिस्तान के पास एक ही सॉल्यूशन है। दैट्स माय माय असेसमेंट। एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज़ मिलिट्री सॉल्यूशन। आप इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। क्योंकि वो जंगजू हैं, वो कहते हैं हम ऐसे ही ज़िंदा रहते हैं। वो कहते हैं कारो मरना-मराना इज़ आवर बिज़नेस। जो जिस कौम मुल्क का काम ही मरना-मराना हो, बिज़नेस हो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो और टेबल पे बैठ के बात करें। आप उनके साथ टेबल पे बैठ के बात नहीं कर सकते यार। यू कैन नॉट टॉक विद देम ऑन टेबल के ऊपर आप कैसे बैठेंगे? दूसरी बात ये है कि सेफ हेवन्स खत्म करें। वो कहते हैं सेफ हेवन्स नहीं हम खत्म करेंगे, ये हमारे पार्टनर हैं। ये टीटीपी इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर बडी। हमने इनके साथ मिल के काम किया हुआ है। ये तो हमें अमेरिका के साथ जब हमने जिहाद किया था, तो ये हमारे पार्टनर थे। अच्छा, इस चीज़ को देख के वो परेशान हो जाते हैं और दुनिया की यार है कि कहन रही है। फिर वो कहेंगे जी ट्रेनिंग कैंप बंद करें। वो कहते हैं नहीं हमने तरबियत कैसे बंद करें ट्रेनिंग कैंप, हमने इनसे काम लेना है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुजाहिद हैं, ये हमारे इनसे ट्रेन करना है। वो बेसिकली दहशतगर्द हैं सारे। फिर आ जाए उन्होंने कहा जी हम कहते हैं लॉजिस्टिकल लाइफलाइन बंद करो, जो लोग दहशतगर्द वहाँ से पाकिस्तान में घुसते हैं, वो बंद करो। वो कहते हैं नहीं हम क्यों बंद करें, आप अपनी साइड के बॉर्डर देखें, हम क्यों देखें बॉर्डर?
दुनिया में कोई मुअज़्ज़म मुल्क ये कह सकता है? क्या इंडिया पाकिस्तान को कह सकता है कि अकेले तुम बॉर्डर देखो? भाई इंडिया और पाकिस्तान मिल के बॉर्डर देखते हैं ना, ताकि उनकी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, हम एक-दूसरे रिस्पॉन्सिबल नेशन वो कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम है, साडा प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर कहते हैं हाँ, अब नहीं आएगा। यार ये देखें आप इनकी मज़े की बात, ये तालिबान इतने प्रैक्टिकल हैं कि ये अमेरिका को रिटर्न एश्योरेंसेस देते हैं कि हाँ जी, हम आपके और आपके अलाइज़ पे हमला नहीं करेंगे। ते पाकिस्तान ਨੂੰ वर्बल देखते हैं इनकी पॉलिटिक्स, फिर कहंदे गल्लां करदे ने, फिर कहंदे तालिबान ਨੂੰ पता नहीं, उन्होंने सारा पता है वो की करदे ने, उनको सारा पता है वो क्या कर रहे हैं। और हमें इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क चाहिए। ये नहीं हो सकता भैन कि तुसी कहो कि जनाब नहीं ही हम अकेले ही यहाँ पे तालिबान जो है ना वो चीज़ें देख लेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ की पार्लियामेंट जो भी उनका छोटा-मोटा जो भी अदारा है, दाएँ-बाएँ, राइट लेफ्ट, हमें उसकी सपोर्ट, हमें उससे लेटर चाहिए, हमें उसकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। ठीक है? तो मैं तो इस चीज़ को आई एम इनटू दिस कि पायन नहीं हो सकता जो ये करने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। हम इस तरह सोच भी नहीं सकते कि ये इस तरह हमें चलेंगे और ये वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। अभी अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीधा ड्रोन अटैक कर दिया और जवाब में पाकिस्तान के एक एनालिस्ट का जो बयान आया है उसे सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। पूरी बात जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, ताजा खबर ये है कि तालिबान की अफगान फौज ने बलूचिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ 4 ड्रोन दागे। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने चारों ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना है कि उसने ये ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर छिपे IS खुरासान के ठिकानों पर किया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। फरवरी से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खुली जंग जैसे हालात चल रहे हैं। एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी फायरिंग, बॉर्डर झड़पे और अब ये ड्रोन हमला। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP जैसे संगठनों को अफगान सरजमीन से पनाह मिल रही है और तालिबान सरकार इससे साफ इनकार करती है। अब सुनिए वो हिस्सा जिसके लिए मैंने आपको रोका। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब पाकिस्तानी टीवी पर आकर क्या कह रहे हैं? भाई ये ड्रोन तालिबान अकेले नहीं चला सकता, इनको ये टेक्नोलॉजी भारत ने दी है। तालिबानियों को खुद कुछ नहीं आता। अब जरा सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की अपनी फौज, अपनी सरहद, अपनी सुरक्षा में सेंध लगती है और ठीक रहा फिर से भारत के सिर। ये वही पुरानी आदत है ना, घर में आग लगे तो भी पड़ोसी को दोष दो। सच्चाई ये है कि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी या पाकिस्तान की अपनी फौज ने भी ये पुष्टि नहीं की कि इन ड्रोन का भारत से कोई कनेक्शन है। ये सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया और कुछ एनालिस्ट का दावा है, कोई सबूत नहीं। लेकिन पाकिस्तान का पैटर्न देखिए। अपनी नाकामी छुपाने का सबसे आसान तरीका है भारत का नाम ले लो। चाहे तालिबान हमला कर दे, चाहे बलूच लड़ाके, चाहे खुद के अंदर की बगावत, आखिर में कहानी घूम फिरकर भारत पर आकर टिक जाती है। दोस्तों, सच्चाई यही है। पाकिस्तान आज 2 मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान से जंग जैसे हालात, दूसरी तरफ अपने ही अंदर बलूचिस्तान और POK की आग। और जब अपनी नाकामी छुपानी होती है तो भारत का नाम एक सुरक्षित बहाना बन जाता है। लेकिन ये बहाना अब दुनिया भी समझने लगी है। इस पूरी जंग पर पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद। दागे। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने चारों ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना है कि उसने ये ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर छिपे IS खुरासान के ठिकानों पर किया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। फरवरी से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खुली जंग जैसे हालात चल रहे हैं। एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी फायरिंग, बॉर्डर झड़पे और अब ये ड्रोन हमला। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP जैसे संगठनों को अफगान सरजमीन से पनाह मिल रही है और तालिबान सरकार इससे साफ इनकार करती है। अब सुनिए वो हिस्सा जिसके लिए मैंने आपको रोका। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब पाकिस्तानी टीवी पर आकर क्या कह रहे हैं? भाई ये ड्रोन तालिबान अकेले नहीं चला सकता, इनको ये टेक्नोलॉजी भारत ने दी है। तालिबानियों को खुद कुछ नहीं आता। अब जरा सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की अपनी फौज, अपनी सरहद, अपनी सुरक्षा में सेंध लगती है और ठीक रहा फिर से भारत के सिर। ये वही पुरानी आदत है ना, घर में आग लगे तो भी पड़ोसी को दोष दो। सच्चाई ये है कि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी या पाकिस्तान
पाकिस्तान की अपनी फौज ने भी ये पुष्टि नहीं की कि इन ड्रोन का भारत से कोई कनेक्शन है। ये सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया और कुछ एनालिस्ट का दावा है, कोई सबूत नहीं। लेकिन पाकिस्तान का पैटर्न देखिए। अपनी नाकामी छुपाने का सबसे आसान तरीका है भारत का नाम ले लो। चाहे तालिबान हमला कर दे, चाहे बलूच लड़ाके, चाहे खुद के अंदर की बगावत, आखिर में कहानी घूम फिरकर भारत पर आकर टिक जाती है। दोस्तों, सच्चाई यही है। पाकिस्तान आज दो मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान से जंग जैसे हालात, दूसरी तरफ अपने ही अंदर बलूचिस्तान और पीओके की आग। और जब अपनी नाकामी छुपानी होती है तो भारत का नाम एक सुरक्षित बहाना बन जाता है। लेकिन ये बहाना अब दुनिया भी समझने लगी है। इस पूरी जंग पर पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।